नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और छत्तीसगढ़ टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चल रहा है। अभी यहाँ पर विषय हिंदी हम बात कर रहे हैं। साथ ही हमारा मिशन है 30 में से 30, अर्थात कोई भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए, ना ही गलत होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंटिन्यू ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको सभी विषय का मिलने वाला है। पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए, प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले प्रश्न आपके लिए आता है, मृगनयनी जो होगी वो किसकी कृति है? तो मृगनयनी किसकी कृति है बताइए। लक्ष्मी नारायण की, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र जैन या फिर रामकुमार वर्मा? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका वृंदावन लाल वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है बताइएगा। प्रसाद है, पंत है, निराला है या महादेवी वर्मा है? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आएंगे फाइनल, ये जो आएगा प्रसाद जी हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ जी, बालकृष्ण या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका फाइनल आंसर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? घासीराम लेखक कोतवाल के लेखक अमृत लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नामवर या फिर विजय तेंदुलकर? तो घासीराम कोतवाल के जो रचयिता हैं या लेखक हैं वो है विजय तेंदुलकर। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा सभी तक। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां से आप हमें ग्रुप में ऐड करने के लिए मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है। देखते हैं यशोधरा के रचयिता कौन है। तो यशोधरा के रचयिता आएंगे आपके मैथिली शरण या माखनलाल, बालकृष्ण या जयशंकर प्रसाद? तो फाइनल आंसर इसका आएगा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद बताइए, मुहावरा आपको दिया हुआ है, दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है? आप पढ़ लिए होंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप सभी को। तो इसमें आंसर आएगा दांत खट्टे करना अर्थात हरा देना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो ये आएगा आपका तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि गृह में प्रवेश। ठीक है, इसका विग्रह हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए आप सभी। हाँ, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? तीधनकार आएगा या तिरह धनकार, बी या सी बताइए। तो इसमें आएगा आपका बी। ठीक है, धमाका में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। पीछे क्या लगा हुआ है इसमें? आका। ठीक है, कानन किस शब्द का विलोम है? 9वां में अभी आप पढ़े हो। किसका है? शहर, भीड़, सुनसान या वन? तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? वन। इसके बाद शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? पढ़ लीजिए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है। शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है। बड़ू की मात्रा आएगी। कृतज्ञ में इनमें से किसका विलोम है? कृतज्ञ का विलोम क्या है बताइए। देखिए, उदार, निर्दयी, कृतज्ञ या आज्ञाकारी? तो इसका फाइनल आंसर आएगा कृतज्ञ। इसके बाद कौन सी वर्तनी सही है? पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका ए, प्राकथन। इस प्रकार लिखा जाता है। धीवर किसका पर्यायवाची होता है? धोबी को बोलते हैं, नाई को, केवट को या चिड़ीमार को? बताइए। इसका फाइनल आंसर आएगा केवट। केवट को धीवर कहते हैं, ये एक जाति होती है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा बताइए। इसमें मतलब इस ऑप्शन में सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आना चाहिए, फिर उसके बाद भाववाचक, फिर जातिवाचक। तो पढ़िए, 4 ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। तो बताइए क्या आंसर इसमें फाइनल आने वाला है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दैनिक जागरण जो होगा वो व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक धुलाई हो गया और जातिवाचक हो गया तूफान, क्योंकि कई प्रकार के तूफान होते हैं, वो जाति है। भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती है वो कौन सी है? कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आप सीखेंगे तो धीरे धीरे गलतियां तो आपकी होंगी ही, लेकिन वो धीरे धीरे हट भी जाएगा और आप सही तरीके से सीख जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या होती है? अभिनय होती है, अर्थबोध होती है, खंड काव्य या नाटक? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका अर्थबोध विधि। गद्य का अर्थ आप बताते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? देखिए बताइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ चुका है प्रैक्टिस सेट में।
सुनना बोलना लिखना पढ़ना, सुनना पढ़ना लिखना बोलना, या सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आएगा सी, सुनना फिर बोलना पढ़ना फिर लिखना। ठीक है, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? क्रिया का, या समवाय का, या एकीकरण का, या सत्य असत्य का। तो हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है, सत्य असत्य का सिद्धांत। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। फिर से एक ऑप्शन दिया है, चयन का, शिक्षण सूत्रों का, बोलचाल सूत्रों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा? या चयन का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत भी है, बोलचाल सूत्रों का भी सिद्धांत है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना, या ये सभी। तो मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो ये सभी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर में सही आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है। भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप प्रश्न पूछना, शब्द विशेषण, वार्तालाप या वाचन कहलाता है। बताइए, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं अर्थ को समझ गया, ये इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? वाचन का उद्देश्य पूरा होता है। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। सॉरी, ये नीचे हो गया। हाँ देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा, या वाचन द्वारा। तो बताइए आंसर इसमें आएगा वाचन द्वारा। मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, अपेक्षित परिवर्तन, जिस उद्देश्य की संभावना है वह कौन सा है? अर्थ ग्रहण, भाषा तत्व, अभिरुचि, या सद प्रवृत्तियों का विकास। तो इसमें आंसर आएगा सद प्रवृत्तियों का विकास। देखिए, आप सभी को बता दूं, ग्रामर तो हर कोई बना लेता है और इसी में से जो है अप डाउन होता है ऐसे वाले प्रश्नों से, क्योंकि ये सब बीएड में होता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है, शुद्ध अशुद्ध अभिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, आप सभी को व्याकरण से शुद्ध बनता है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? ये वाला प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना कि आएगा ही सोच के करो, क्योंकि अगर नहीं भी आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभी तक मेरे बोलते तक आप 4 ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे, तो इसमें फाइनल आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उपरोक्त सभी आएगा। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा होता है? साहचर्य, आवृत्ति, बोलचाल, या लिखने का। तो इसमें जो सिद्धांत होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आवृत्ति का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर बी। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को क्या कहते हैं? वैयक्तिक यानी पर्सनल रूप से कह रहा है वो, तो सामूहिक है, आदर्श है, अनुकरण है, सस्वर है, तो ये आदर्श वाचन कहलाता है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। तो इसका आंसर आएगा नाओम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। कोटेशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है टेट में और रिपीट होता है पूरा क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न ला रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी आ चुका है। अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? अनुसंधान, समस्या, अवलोकन या प्रदर्शन? तो इसका आंसर आएगा अवलोकन विधि। ये था प्रैक्टिस नंबर 10 और इसी प्रकार से अब जो है आपको नेक्स्ट 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13, 14, 15 ऐसा मिलेगा। उसके बाद पर्यावरण हमारा चालू हो जाएगा और उसके बाद पर्यावरण का फिर 15 से 16 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ऐसे कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखें, ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। कंटिन्यू आपका इस बार सीजी टेट पार हो जाएगा, इसीलिए हमने लिखा हुआ है आपकी बार सीजी टेट पार। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।